उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या आपने भगवान को देखा है? कुछ इसी तरह के सवाल स्वामी विवेकानंद पूछा करते थे जब वो बच्चे थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। मकर संक्रांति जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है। स्वामी जी की मदर भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी ताकि उनको एक ऐसा बेटा मिले जिन पर उनकी फैमिली को गर्व हो। एक दिन स्वामी जी की माँ को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने बोला वह उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। यह सुनकर स्वामी जी की माँ बहुत खुश हुई। वो इतना इमोशनल हो गई कि उनके आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के लॉयर थे। उनको सारी सुख सुविधाएं अच्छी लगती थी, मगर स्वामी जी को सिंपल साधु की तरह रहना पसंद था। उनकी फैमिली ने उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा था। सब प्यार से उन्हें नरेन कहकर बुलाते थे, मगर किसे पता था नरेन आगे जाकर स्वामी विवेकानंद बनेंगे। नरेन की पहली टीचर उनकी माँ थी। उन्होंने उनको अल्फ़ाबेट और कुछ इंग्लिश के शब्द सिखाए। उनकी माँ बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। नरेन को राम जी की कहानी बहुत पसंद थी। राम जी उनके लिए हीरो थे। एक दिन नरेन को एक सपना आया। उन्हें सपने में एक चमकता हुआ बॉल दिखाई दिया जिसमें से बहुत सी रोशनी निकल रही थी और उसका रंग बदलता जा रहा था। वो बॉल धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था और एक पॉइंट पर आकर फूट गया। फिर उसमें से गिरने वाली वाइट रोशनी उन पर आकर गिरने लगी और उन्हें पूरी तरह ढक लिया। नरेन सब बच्चों से अलग थे, शायद इसीलिए उन्हें सपने भी अलग आते थे। छोटी उम्र में भी वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी मुझे अपनी कैसी इमेज को दुनिया के सामने रखना चाहिए। उनके फादर ने कहा, बेटा कभी किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज मत होना। यही कारण था नरेन ने सीखा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जब नरेन मंक बन गए यानी कि साधु की जैसे जीने लगे, तब वो अमीर के घर जाते या गरीब के, उनके साथ मिलने का एक ही तरीका था। वो हर किसी से एक समान व्यवहार करते थे। एक दिन नरेन को दो सपने आए। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और उसके पास बहुत पैसा है और उसका बहुत नाम है। दूसरा सपना, एक मंक है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दूसरी सुख सुविधा देने वाली चीज़ें उन्हें खुश नहीं करती। उनका तो बस एक ही सपना है कि वो भगवान के पास चले जाएं। नरेन जानते थे कि वो इनमें से कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बस साधु की तरह जीना पसंद है। नरेन का बस एक ही सपना था, उन्हें भगवान को देखना था। उन्हें महसूस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता होगा। वह चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उनको रास्ता दिखाए जिसने खुद महसूस किया हो, जिसने भगवान को देखा हो। इसी खोज में नरेन रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले। नरेन ने रामकृष्ण को भजन गाकर सुनाया। रामकृष्ण नरेन से मिलकर बहुत इम्प्रेस हुए। रामकृष्ण समझ गए थे कि नरेन बाकी बच्चों से अलग है। नरेन को देखकर ऐसा लगता था जैसे हमेशा उनकी आंखें मेडिटेशन में लीन हैं। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उनको एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिनके साथ वह अपने विचार शेयर कर सकते थे। रामकृष्ण के अलावा कभी किसी टीचर ने नहीं कहा था कि उन्होंने भगवान को देखा है। अब नरेन को विश्वास हो गया था कि जैसा टीचर वो खोज रहे थे वो उन्हें मिल गए हैं। एक दिन नरेन ने पूछा, मास्टर जी क्या आपने भगवान को देखा है? मास्टर जी ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, भगवान को देखा जा सकता है। उनसे बातें की जा सकती है। लोग अपने फैमिली, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए रोते हैं, मगर भगवान की एक झलक देखने की इच्छा किसी में नहीं। कोई उन्हें देखने के लिए आंसू नहीं बहाता। अगर कोई सच में उन्हें देखना चाहता है तो वो उन्हें देख सकता है। ये सुनकर नरेन के मन को बहुत शांति मिली। इसी के साथ आगे इस जर्नी में बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफ द डिसाइपल। रामकृष्ण के डेथ के बाद सारे मंक बेघर हो गए। नरेन अब 23 साल के हो गए थे। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नए मंक का ध्यान रखें और उन्हें पढ़ाए। रामकृष्ण के एक फॉलोवर ने उन सबको रेंट पर एक घर देने का ऑफर दिया। यहीं से बरानगर मठ की शुरुआत हुई। नरेन पूरे मन से नए स्टूडेंट को पढ़ाने में लग गए। घर में सबसे बड़े होने के कारण दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते और रात को मठ में स्टूडेंट और भाइयों को सिखाने चले जाते। बरानगर में रामकृष्ण के स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए थे। वह सब बहुत प्रेम से रहते थे। रामकृष्ण की सिखाई हुई बातों ने उन सबको जैसे एक धागे में मोतियों की तरह एक साथ जोड़ कर रखा हुआ था। सारे स्टूडेंट ने साधु के जैसा जीवन पूरी तरह से अपना लिया था। वह अपना पूरा दिन पूजा, पढ़ाई, मेडिटेशन और भजन गाने में बिताते थे। इन सब में वो इतना खो जाते थे कि कभी कभी खाना तक भूल जाते थे। ये सब करना उन्हें इतना पसंद था कि उन्हें भूख का भी ध्यान नहीं रहता था। वो सब सिंपल कपड़े पहनते थे। हर मेंबर के पास 2 जोड़ी कपड़े थे। वो सब कभी मठ से बाहर जाते तो एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर करते थे। सोने के लिए वो जमीन पर स्ट्रामेट बिछाकर सोते थे। उनके कमरे की दीवार पर भगवान और साधुओं की फोटो लगी हुई थी। नरेन चाहते थे
कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो। वह उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करके उनकी नॉलेज बढ़ाते थे। दुनिया की अलग अलग जगहों के बुक्स पढ़कर सुनाते थे। नरेन उन्हें दूसरी कंट्रीज के हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते थे। नरेन ने उन्हें प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्ध, हेगेल, कैंट और भी बहुत से लोगों के बारे में बताया। उन्होंने कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान के बारे में भी समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ के हर एरिया में बहुत अच्छी हो गई थी। अगर वो कभी थक जाते थे तो भजन गाकर खुद को रिलैक्स कर लेते थे। एक टाइम आया जब नरेन खुद के अंदर की शक्ति को टेस्ट करना चाहते थे। वह चाहते थे कि सारे मंक इंडिपेंडेंट बनना सीखें, इसलिए वह इस जर्नी पर निकल पड़े। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वह एक साधु की तरह हर जगह घूम सके। अब उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली थी। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा था। बस वो ऐसे ही चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसी ने उन्हें सिंपल मंक से स्वामी विवेकानंद बना दिया, जिन पर हिंदुओं को इतना गर्व है। अपनी यात्रा में सबसे पहले नरेन बनारस गए, जिसे इंडिया का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यह वही जगह है जहाँ बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला। नरेन को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई हो। तभी एक दिन नरेन बनारस में घूम रहे थे। तभी बंदरों की एक फौज उनके पीछे चलने लगी और उन पर अटैक करने लगी। नरेन जितना तेज हो सकता था भागने लगे। तभी वहाँ एक बूढ़े मंक ने चिल्लाकर कहा, इनका सामना करो, इनका सामना करो। ये सुनकर नरेन पीछे घूमे। पूरी हिम्मत करके उन्होंने बंदरों को गुस्से से देखा। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें मारने वाले हों, और सच में बंदर डरकर भाग गए। स्वामी जी ने ये लेसन दूसरे लोगों को भी सिखाया कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का सामना करना सीखना चाहिए। वह हमें कितना भी डरा रहा हो, पर हमें उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। बनारस से नरेन अयोध्या चले गए, जो भगवान राम का घर है। वहाँ से वो लखनऊ गए, जो मुस्लिम प्लेसेस और गार्डन के लिए फेमस है। इसके बाद उन्होंने ताजमहल देखा, जिसकी सुंदरता देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वृंदावन में वो भगवान कृष्ण की कहानी से बहुत इंस्पायर हुए। इतना लंबा सफ़र नरेन ने नंगे पैर और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत टेबको पाइप पी रहा था। नरेन ने उससे पाइप मांगा, पर उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन के खिलाफ था। नरेन का मूड खराब हो गया। उन्होंने खुद से कहा कि कितने शर्म की बात है कि हम इतने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। नरेन वापस उस आदमी के पास गए और उससे टेबको पाइप मांगा। उसने फिर मना कर दिया, पर अब नरेन नहीं मानने वाले थे और आखिरकार उन्होंने उससे पाइप लेकर पी ही लिया। अगले कुछ समय तक नरेन नॉर्थ इंडिया में रहे। वह आर्यवर्तों या आर्यन की पवित्र जगह थी। यही वह जगह है जहाँ से इंडिया की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी। हमें उपनिषद और वेद यहीं से मिले थे। दूसरे कल्चर जैसे हांस, ग्रीक ने भी इन पवित्र बुक्स को लिखने में मदद की थी। इसी तरह से तंत्र और पुराण बने। इंडिया सच में एक अनोखा देश है, जो इतने अलग अलग रिलीजन और कल्चर से बना है। दोस्तों, हमने स्वामी विवेकानंद जी की पूरी जर्नी को 3 पाठ्यक्रम में डिवाइड किया है। आप स्वामी जी की पूरी जर्नी को पार्ट 2 और पार्ट 3 देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल YouTube कम्युनिटी पर आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।